हमारी जो दरख्वास्त है वो उस कंटेंट के ख़िलाफ़ है जो कि माशरे में जो है बेगैरती फैला रहा है। उनके नाम पे आजकल जिस तरह का कंटेंट बन रहा है उससे माशरा किस तरह से ख़राब हो रहा है और यूथ पे किस तरह से असर पड़ रहा है। चाहूँ कि मेरे इतने फॉलोअर को तो एक 15 साल की 16 साल की लड़की उनको देख के गंजा हो जाती है। 4 साल 6 साल 12 साल के बच्चों को बिठा कर जो है आप जुआ खेलना सिखा रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर जो है वो जारी किया जा रहा है और वो यूथ देख रही है। हमने 4 वीडियो बनाई और हमने एक गाड़ी ले ली। टिकटॉक लाइव एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बैन है। इंटरनेशनल सिम यानी कि गैर कानूनी सिम जो वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस पर होता है कि जो जितना बेगैरत चैलेंज करेगा उस पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा कपड़े उतारेंगे उतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट मिलेगा। 12 लाख समथिंग जो है वो इस पर डिलीट कर चुके हैं, जो कि बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया। हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आपने एक दरख्वास्त दायर की थी। सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताएं कि आपने दरख्वास्त क्या दायर की थी और आज अदालत में क्या हुआ। देखें, हमारी जो दरख्वास्त है वो उस कंटेंट के ख़िलाफ़ है जो कि माशरे में जो है बेगैरती फैला रहा है। और आपने देखा होगा डेली ब्लॉगिंग के नाम पे आजकल जिस तरह का कंटेंट बन रहा है उससे माशरा किस तरह से ख़राब हो रहा है और यूथ पे किस तरह से असर पड़ रहा है। आज जो है अदालत में यही हुआ कि चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने पीटीए से पूछा कि आपने इस दौरान क्या किया। तो पीटीए ने जवाब दिया कि हमने इन लोगों ने यानी कि जो पिटिशनर ने जो हमें बताया था हमने वो कंटेंट डिलीट कर दिया, उसके साथ हमने इतना % और कंटेंट डिलीट कर दिया है। तो जज साहब ने ये बोला कि भाई अगर कोई भी कंटेंट है कोई ऐसा जो है लायामल इख्तियार किया जाए, ये थोड़ी होगा कि कोई अगर आपको बताएगा और उसके बाद ही आप डिलीट करेंगे, ये तो आपकी ड्यूटी है। तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है जिस पे हमें ऐसा पता लग सके। हमें जब कोई बताता है तो ही हम जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब इस पर भरम थे। उन्होंने बोला कि भाई आपका इतना बड़ा इदारा है और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा टूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा कोई टूल बनाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चे वगैरह। और अगर कोई भी शख्स जो है, फिर पीटीए ने जवाब दिया कि हम अगर बंद भी कर देंगे तो वो दूसरी उससे डाल देंगे। उन्होंने कि आपका काम है आप बंद करें, अगर वो दूसरे से डाल देता है, तीसरे से डाल देता है, वो आपका काम नहीं। आप कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें जिस पे जो है इस तरह का कंटेंट रोका जा सके। बस इस पे काम करें। आसन भाई ये भी बताएं कि वो कौन सा कंटेंट है जिस पर आपको एतराज़ है या माशरे को एतराज़ है। देखिए, माशरे को एतराज़ ये ना, एक साहब गंजे होते हैं और वो बोलते हैं कि जो है मैं गंजा हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर को, तो एक 15 साल की 16 साल की लड़की उनको देख के गंजा हो जाती है और उसके घर में जो है उसकी वालदा उसको हंटर से पता नहीं किससे मार रही होती है, हैंगर से मार रही होती है। तो इस तरह के कंटेंट। और देखें ना, आज देखें ना 4 साल 6 साल 12 साल के बच्चों को बिठा कर जो है आप जुआ खेलना सिखा रहे हैं। वो फिर पता नहीं वो खुदा रसूल की बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस गाने में मुखातिब है। इस तरह के कंटेंट जो है, फिर आप देखें इस तरह की जो डबल मीनिंग बातें होती हैं वो मैं आपके चैनल पे दोहरा नहीं सकता। वो इस तरह की वो बहुत नाज़ेबा बातें होती हैं और उसको ह्यूमर के नाम पे जो है, एडल्ट कॉमेडी के नाम पर जो है वो जारी किया जा रहा है और वो यूथ देख रही है। और उससे बताया जा रहा है उन वीडियोज़ के बाद कि देखिए हमने 4 वीडियो बनाई और हमने एक गाड़ी ले ली और लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फिर देखिए, टिकटॉक लाइव एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बैन है, वो पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती। अब उसके ज़रिए क्या उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंटरनेशनल सिम यानी कि गैर कानूनी सिम जो वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो इंटरनेशनल सिम जो है जिसके ऊपर पीटीए और हुकूमत सिंध हुकूमत पाकिस्तान कितनी बार एक्शन ले चुकी है कि बाहर की सिमों पे रोक लगाई जाए। वो सिमें मंगवाई जाती हैं जो कि गैर कानूनी एक बहुत बड़ा क्राइम है और उससे टिकटॉक लाइव चलाया जाता है। और उस पर ही होता है कि जो जितना बेगैरत चैलेंज करेगा उस पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं गिफ्टिंग के नाम पे। और वो एक गिफ्ट जो होता है, मिनिमम गिफ्ट जो होता है वो 1.5-2 लाख रुपए का होता है, यानी कि जितने ज़्यादा कपड़े उतारेंगे उतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट मिलेगा। अब वो चीज़ कैसे चल रही है, वो इंटरनेशनल सिम से चल रही है। टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि टिकटॉक ये सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन वो इलीगल सिम लगाते हैं, हॉटस्पॉट चलाते हैं और उसके ज़रिए जो है ये कंटेंट बनाया जाता है। उसके ऊपर पीटीए बोल रहा है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ नारे लगाती है, जब उनके अकाउंट बंद हो सकते हैं, उनके अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, उनकी रीच कम हो सकती है, तो ये जो बड़े बड़े नॉन इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं आज, जो माशरे को ख़राब कर रहे हैं, जिनके कहने पे लोग प्लॉट, गाड़ी, बंगला कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके अकाउंट्स को क्यों नहीं बंद किया जा सकता जब माशरे में इसकी वजह से ख़राबी पैदा हो रही है। अच्छा असन साहब, ये भी जो भी बेगैरती हो या फाशी हो, आजकल ये बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते हैं, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर वगैरह भी देते हैं। इस पर आपके क्या तबसरा है? देखिए, आजकल जो है इस पर नॉर्मल सी बात मैं ये बोलूँगा भाई, आजकल जो है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सारी चीज़ें ख़रीद लेता है। अब ये हो गया है कि हम अगर इसको फलाना यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे या फलाना कॉलेज में या फलाना इवेंट में बुलाएंगे, तो ये जब वीडियो डालेगा तो उस पर हमारी रीच ज़्यादा मिलेगी, हमें ज़्यादा लोग देखेंगे, तो वो उन साहब को बुला लेते हैं।
उनको ये मतलब नहीं होता वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है, क्या सोसाइटी को दे रहा है। बस वो चाहते हैं कि हमारी वीडियो 6-7 लाख लोग देख लें, 5 लाख लोग देख लें, तो वो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं। ये माशरे में ख़राबी है, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो कामयाब टैलेंटेड लड़का है, वो कामयाब होना चाहिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के नाकाम तरीन लोग इंटरनेट पे आ गए और वो बहन बेटी को दिखा रहे हैं और नचा रहे हैं, पता नहीं क्या बेगैरती कर रहे हैं। और आप देखें तो किस तरह से वीडियो शुरू होती है और क्या नाज़ेबा कपड़े पहने होते हैं, और इस पे वो बोलते हैं हम कंटेंट क्रिएटर हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर ना कोई देखना चाहता है, ना हमारी सोसाइटी, ना हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, और हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी कर लें। अदालत ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि आपके पास जो मवाद है वो आप अदालत में जमा करें और पीटीए को दें। आप एक अकेला बंदा कैसे कर पाएंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, ये तो पीटीए ने जो बात की, बड़ी अजीब सी बात की कि यानी कि अगर आप पुलिस वाले को कह रहे हैं कि हम उसी क्रिमिनल को पकड़ेंगे जिसका आप बताओगे, तो भाई आपको पुलिस वाले को रखा क्यों है? क्राइम रोकने के लिए रखा है ना। यानी कि पुलिस वाला बोले कि भाई जो क्रिमिनल मुझे आप बताओगे तो मैं पकड़ूंगा, वरना नहीं पकड़ूंगा मैं। ये कैसी बात हो गई? ओ भाई, आपका इदारा बना ही इसलिए। मैं बहुत आसान से एग्जाम्पल दूंगा। पैमरा जो इदारा है, पैमरा में अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा होता है तो क्या नीचे लिखा हुआ है? तम्बाकू नोशी मुज़र्रित सेहत है, लिखा हुआ है ना। अगर कोई क्लेवेज वगैरह आ जाता तो उसको हाइड कर दिया जाए, अगर नहीं करता तो पैमरा उसी वक्त उसको जो है नोटिस जारी कर देता है, शो कॉज दे देता है, बैन कर देता है, उस प्रोग्राम को पाबंदी लगा देता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे जिस पे सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वेप पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बहन माँ की मतलब कुछ भी कर रहा है, उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये किसका काम है? पीटीए का काम है। क्योंकि वो जो भी कंटेंट बना रहा है वो कहाँ से अपलोड हो रहा है? वो पाकिस्तान से अपलोड हो रहा है। वो कहाँ पर देखा जा रहा है? वो पाकिस्तान में देखा जाता है। पूरी दुनिया में, अभी मैं इंडिया की मिसाल दूँ, 24 मार्च 2024 की रिपोर्ट है कि इंडिया ने अपने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान में हर छोटा बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है वो बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है, यानी कि जुए को प्रमोट कर रहा है, जो कि हमारे मज़हब में भी जिसका मना है, सोसाइटी भी इसको ख़राब समझती है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल ऑफेंस भी है, फिर भी ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और ये जो पीटीए की जो मंतक है, ये समझ में नहीं आया कि आप अगर बताएंगे तो हम डिलीट करेंगे। आपके पास अगर एक ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है तो आपको इदारा बंद कर देनी चाहिए, फिर हम ही खुद ही डिलीट कर देंगे, ये स्ट्राइक मार के खुद ही रिपोर्ट करके। वो बोल रहे हैं आप रिपोर्ट मारें, खुद डिलीट करें। अजीब सी बात की उन्होंने कि आवाम खुद रिपोर्ट करे तो डिलीट होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी फारूक साहब, आज जो वीलॉगिंग के नाम पर, फैमिली वीलॉगिंग के नाम पर जो फहाशी और गैर अखलाकी मवाद अपलोड किया जा रहा था, और आपकी जो दरख्वास्त थी उस पर क्या हुआ आज? देखें जी, पीटीए ने जो अपना जवाब जमा करवाया है उसके अंदर ये बात ज़रूर की है कि 12 लाख समथिंग जो है वो इस पर डिलीट कर चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्शनेबल जो है वेबसाइट्स हैं या जो है अकाउंट्स हैं। लेकिन चीफ साहब ने कहा है कि इसके ऊपर मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है काम होना चाहिए, और पीटीए को भी डायरेक्शन दी है कि वो जितनी चीज़ें निकाल कर ला सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है कोर्ट के अंदर लेके जाएं। हमें भी कहा गया है कि क्या मैकेनिज़्म जो है बेहतर अंदाज किया जा सकता है, उस पर भी आप काम करें, और जितनी जो है ये अकाउंट्स हैं, जितने लिंक्स हैं, इन सब की जो है आप चीज़ें कोर्ट में दें, इंशाल्लाह ताला इन सबको जो है डिलीट करवाया जाएगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अदालती अहकामात पर पीटीए इस वक्त अमल दरामद कर रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि अमल दरामद तो चल रहा है, लेकिन ये काम जो छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके ऊपर बड़ी पैमाने पर चीज़ें होने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस पर अपना जो है इस इंटरेस्ट ज़ाहिर करेंगे और लोग भी वेबसाइट पे भी जाएंगे और उनको बताएंगे भी, तो हम जो है बड़े पैमाने पर इन बेहुदा साइट्स का जो खात्मा कर सकेंगे। बहुत